हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का श्री आर्ट गली के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। जितने भी फाइन आर्ट के स्टूडेंट हैं और बिहार में शिक्षक बनना चाहते हैं तो आप सभी को बिहार का स्टेट क्वालिफाई होना इम्पॉर्टेंट है। जब तक से आप लोगों के पास बिहार का स्टेट सर्टिफिकेट नहीं होगा, आप लोगों के पास फाइन आर्ट की बहुत सारी डिग्रियां हों परंतु आप लोग यहाँ पर आवेदन नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा स्टेट का आयोजन किया जा रहा है, तो आप लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट हो सकते हैं। और ये सर्टिफिकेट आप लोग पास करने के बाद आप लोगों के पास लाइफ टाइम वैलिडिटी हो जाएगी कि बिहार में जब भी शिक्षक भर्ती आएगी तो आप लोग यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। अगर आप लोग इच्छुक हैं बिहार में शिक्षक बनने के लिए तो आप सभी लोग स्टेट का फॉर्म भर दीजिएगा। और इसके आवेदन की प्रक्रिया जो है वो लास्ट समय तक देखने को मिल रही है। इसकी डेट जो है वो आप लोगों को बढ़ा दी गई है और इसकी अब जो लास्ट डेट है स्टेट का वो 5 अक्टूबर तक इसका फॉर्म फिलअप हो रहा है। तो जितने भी अभ्यर्थी हैं आप लोग आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आप लोगों को जो है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा नोटिस भी जारी किया गया है कि जो स्टेट का जो आयोजन है 2025 का वो किस डेट में होने वाला है। इसके लिए आप लोग देख सकते हैं कि आप लोग का जो है वो 14 से प्रारंभ हो जाएगा परीक्षा। और इसके लिए आप लोगों को 11 तारीख से अर्थात 11 अक्टूबर से आप लोग अपने सब्जेक्ट के लिए किस डेट में आप लोगों का सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होगा वो आप लोगों का 11 अक्टूबर से एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। तो आप लोग प्रवेश पत्र डाउनलोड करके आप लोग देख सकते हैं कि हमारा जो एग्ज़ाम है वो किस ज़िले में है, किस स्टेट किस सेंटर पे है, वो सारी डिटेल आप लोगों को दी जा रही है। तो यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, आप लोग देख सकते हैं। और जो भी बच्चे यहाँ पर आवेदन करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि यहाँ पर विद्यालय जो बिहार परीक्षा समिति है वो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रही है कि जो भी आप लोग करिए, आप लोगों को जो भी सूचनाएं हैं वो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा जो इनकी एथेंटिक जो साइट है वो bscbstate.org पर जारी रहेगा। और अभ्यर्थियों से जो बिहार परीक्षा समिति ने इस बार का नोटिस किया है कि परीक्षार्थी अपने यूजर आईडी जो आप लोग आवेदन करेंगे स्टेट में तो आप लोगों के पास जो यूजर आईडी और पासवर्ड होता उसी के माध्यम से आप लोग लॉगिन कर अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे। समिति ने परीक्षार्थियों से कहा है कि वे एडमिट कार्ड में अंकित सभी निर्देश को ध्यान से पढ़ेंगे और परीक्षा की जो तिथि है, समय और परीक्षा केंद्र की जानकारी का पालन करते हुए आप लोग अपने एग्ज़ाम को सुचारू रूप से संपन्न करेंगे। तो ये इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। और जो भी कैंडिडेट यहाँ पर आवेदन करना चाहते हैं इसके लिए आप लोग देख सकते हैं, इसके लिए भी इन्फॉर्मेशन है कि STET के लिए आवेदन 5 अक्टूबर तक जारी रखेंगे। और इसके लिए आप लोगों को एथेंटिक उनकी साइट पर जाना होगा। और आप एथेंटिक साइट ये देख लीजिएगा, किसी फेक साइट पर जाकर आवेदन मत करिएगा। इनकी एथेंटिक साइट ये है और .com पर जाकर कर सकते हैं। परीक्षा को पास करने वाले अभ्यर्थियों को लाइफ टाइम, यहाँ पर देख लीजिए, आप लोग एक बार इसको पास कर लीजिएगा तो आप लोगों को जो सर्टिफिकेट है वो लाइफ टाइम हो जाएगी और आगामी BPSC शिक्षक भर्ती में शामिल होने का सीधा मौका आप लोगों को मिलेगा। एक पेपर के लिए आप लोगों से जो शुल्क लिया जा रहा है वो 960 रुपये लिया जा रहा है। दोस्तों, आप जितने भी फाइन आर्ट के स्टूडेंट हैं आप लोगों के लिए मैं कुछ टिप्स देना चाहता हूँ इस फॉर्म को भरने के लिए। आप लोग जितने भी कैंडिडेट हैं, जैसे स्पेशली मान लीजिए अगर आप लोग बिहार से बिलोंग करते हैं तब तो आप लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप लोग आवेदन करें। अगर अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, क्या अदर स्टेट के आप लोग कैंडिडेट हैं तो आप लोगों के लिए ये नीति जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर बिहार में अगर BPSC के द्वारा सीटें निर्धारित की जा रही हैं, मान लीजिए फाइन आर्ट में अगर आप लोगों की सीटें मान लीजिए 100 आती है, वैसे आई नहीं है अभी तक, अगर 100 सीटें आती है तो यहाँ पर अब आप लोगों को जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट की नीति लागू कर दी गई है तो यहाँ पर जो अदर स्टेट कैंडिडेट हैं अब आप लोगों को केवल 14% सीटों पर ही आप लोगों को क्वालिफाई कराया जाएगा अदर स्टेट कैंडिडेटों को। मतलब 100 सीट में केवल 14 सीट अदर स्टेट के कैंडिडेटों को दी जाएगी और मान लीजिए
जो टोटल सीट बचेगी वो बिहार के स्टूडेंटों के लिए लागू होगा। तो आप लोग इस नीति को समझने के बाद ही आप लोगों को अगर उचित लगे तो आप लोग फॉर्म फिलअप करिएगा। बहुत सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं कि क्या हम लोगों को फॉर्म फिलअप करना उचित रहेगा या नहीं। तो आप लोग समझदार हैं, समझ सकते हैं कि अब इनकी जो डोमिसाइल नीति है वो लागू कर दी गई है, तो अदर स्टेट के कैंडिडेटों को उतनी बेनिफिट नहीं होने वाली है जो पहले के जो शिक्षक भर्ती हुई है बिहार में। तो उसके लिए अब आप लोग खुद ध्यान दीजिएगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग फॉर्म फिलअप करिए, अपने टाइम को दीजिए, और नहीं लगे तो आप लोग नहीं अदर जो भी वैकेंसियाँ आ रही हैं आप लोग देख सकते हैं। तो ये मेरा इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, आप लोग इसको फॉलो करिए। और आप लोग अपनी तैयारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर अपनी स्टडी को और भी अच्छे बना सकते हैं। तो इसी के साथ हम लोग इस न्यूज़ को कवर कर रहे हैं। थैंक यू दोस्तों।